इमेजिन करो कि आप एक एयरपोर्ट पे खड़े हो, आपका टिकट भी बुक है और फ्लाइट भी ऑन टाइम है, लेकिन जिस चीज़ पे तुम्हारा सबसे कम ध्यान जाता है वही सबसे बड़ा बिजनेस होता है। मेरे कहने का मतलब है एयरपोर्ट खुद। और अब सोच, अगर यही एयरपोर्ट बिजनेस स्टॉक मार्केट पे आए आईपीओ के थ्रू तो क्या होगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे नाम की जो इंडिया के हेडलाइंस में बार बार आता है, अडानी एयरपोर्ट्स। यह सिर्फ प्लेन उतरने और उड़ने की कहानी नहीं है, ये एक कंप्लीट बिजनेस मॉडल है जो कि साइलेंटली करोड़ ऑफ रुपीज जनरेट करता है। अगर आपको लगता है कि एयरपोर्ट सिर्फ टिकट और पार्किंग से पैसा कमाता है तो वीडियो के एंड तक आपको सोचना ही पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं आरएस फिनमाइंड। इस चैनल पे हम बिजनेस, फाइनेंस, कॉमर्स, स्टार्टअप और मनी माइंडसेट को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि 15+ एज का कोई भी बंदा इजीली समझ सके। आज का टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जो कि है अडानी एयरपोर्ट्स आईपीओ और उसके पीछे का कंप्लीट बिजनेस मॉडल। देखो दोस्तों, आईपीओ का नाम सुनते ही लोग तुरंत सोचते हैं लिस्टिंग गेन होगा क्या, बाय करूं या ना करूं। लेकिन जो सीरियस प्लेयर होता है और जो लॉन्ग टर्म सोचता है वो एक चीज सबसे पहले देखता है कि बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अडानी एयरपोर्ट्स का ओवरऑल बिजनेस सेटअप क्या है, एयरपोर्ट्स बिजनेस का रेवेन्यू कहां से आता है, कैसे एक एयरपोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के जैसे रन किया जाता है, और आईपीओ का मतलब क्या हो सकता है एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। इस वीडियो में किसी को भी किसी प्रकार का कोई सजेशन नहीं दिया गया है, सभी चीजों का यूज सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से किया गया है इस वीडियो के अंदर। यह गारंटी है दोस्तों कि वीडियो के एंड तक आपका एयरपोर्ट्स को देखने का नजर बदल जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आज ज्यादातर लोग जब किसी आईपीओ का नाम सुनते हैं, स्पेशली जब नाम बड़ा हो जैसे अडानी ग्रुप, तो दो एक्सट्रीम रिएक्शंस आते हैं। एक साइड पे लोग बोलते हैं भाई अडानी का नाम है, सब कुछ रॉकेट हो जाएगा, और दूसरे साइड पे लोग बोलते हैं नहीं यार बहुत रिस्की है, कंट्रोवर्सी और डेट ज़्यादा है, इसीलिए दूर रहो। अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन दोनों के बीच बैलेंस्ड और रिसर्च बेस्ड व्यू बहुत कम लोग बनाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम बिजनेस मॉडल को समझते ही नहीं, सिर्फ न्यूज़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा कर लेते हैं और फिर डिसीजन या तो फोमो से होता है या फिर फियर से। सोचो एक रिटेल इंडियन इन्वेस्टर जिसका नाम रोहन मान लेते हैं, रोहन को आईपीओ का पता चलता है, फिर उसने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लिया, साथ ही ट्विटर के 2 थ्रेड भी पढ़ लिया और अब सोच रहा है यार सब लोग बोल रहा है चलो फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन उसे यह पता ही नहीं है कि एयरपोर्ट एक्चुअली पैसा बनाता कैसे है, कंसेशन कैसे चलता है, नॉन एरो रेवेन्यू क्या होता है, ट्रैफिक रिस्क क्या होता है, या फिर रेगुलेशंस किसे कहते हैं। चैलेंज यही है दोस्तों कि बिना बिजनेस मॉडल को समझे और सिर्फ आईपीओ के नंबर्स को देख के एक्साइटेड हो जाना। आज हम यही गलती ब्रेक करने वाले हैं इस वीडियो। चलो अब समझते हैं कि एयरपोर्ट बिजनेस एक्चुअली में होता क्या है। नॉर्मली जब हम एयरपोर्ट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है फ्लाइट टिकट्स, बोर्डिंग, सिक्योरिटी चेक्स, रनवे, कंट्रोल टावर एंड एटसेट्रा। लेकिन एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एयरपोर्ट 2 बड़े पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला एरो रेवेन्यू और दूसरा हमारा नॉन एरो रेवेन्यू। एरो रेवेन्यू जो कि डायरेक्टली एयरलाइंस और एविएशन से लिंक होता है, जिसमें लैंडिंग चार्ज, पार्किंग चार्ज फॉर एयरक्राफ्ट, पैसेंजर सर्विस फीस, सिक्योरिटी चार्ज और एटसेट्रा शामिल होता है। और नॉन एरो रेवेन्यू से पैसे का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आता है जो कि कभी कभी 50% से भी अधिक होता है टोटल रेवेन्यू का, जिसमें शॉप्स एंड रिटेल आउटलेट्स, फूड कोर्ट्स, ड्यूटी फ्री स्टोर्स, कार पार्किंग फॉर पैसेंजर्स, लॉज, एडवर्टाइजिंग होल्डिंग्स, वोटर्स एंड रियल एस्टेट भी शामिल होते हैं। अडानी जैसे प्लेयर्स का गेम यहीं पर स्ट्रॉन्ग होता है नॉन एरो रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन में। इन सब के कारण एयरपोर्ट सिर्फ ट्रेवल पॉइंट नहीं बल्कि एक कमर्शियल हब बन जाता है। आप खुद ही सोचो, जब आप 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हो तो क्या करते हो, कॉफी ले लेते हो, सैंडविच खा लेते हो और कभी कभी अननेसेसरी शॉपिंग भी कर लेते हो। इन सारे ट्रांजेक्शन से किसी न किसी फॉर्म में एयरपोर्ट्स ऑपरेटर को रेवेन्यू मिलता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, इंडिया में काफी एयरपोर्ट्स पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ऑपरेट होता है। गवर्नमेंट एक कंसेशन एग्रीमेंट के थ्रू किसी भी प्राइवेट प्लेयर को एयरपोर्ट ऑपरेट करने का राइट्स देती है फॉर 20, 30 या कभी कभी 50 ईयर्स के लिए भी होता है। अडानी एयरपोर्ट भी इस टाइप के लॉन्ग टर्म कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही काम करता है। अगर हमें किसी चीज को एयरपोर्ट बिजनेस का कोर कहना हो तो हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म राइट टू ऑपरेट एयरपोर्ट, ट्रैफिक ग्रोथ के साथ रेवेन्यू ग्रोथ और नॉन एरो रेवेन्यू को एग्रेसिवली ग्रो करना। तो चलो इसे अब हम एक सिंपल कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मानो एक फिक्शन कैरेक्टर है प्रिया, जो कि एक यंग इन्वेस्टर और एविएशन से फैसिनेट है। प्रिया ने सुना कि अडानी एयरपोर्ट का आईपीओ आने का बात चल रहा है, जिसे सुन के प्रिया एक्साइटेड हो जाती है। पहले वो सिर्फ न्यूज के बेस पे डिसीजन लेती थी, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि बिजनेस मॉडल का रिसर्च करेगी।
फिर प्रिया देखना स्टार्ट करती है। पहले तो एयरपोर्ट्स की पैसेंजर ट्रैफिक ग्रोथ देखती है कि इंडिया में एयर ट्रेवल मिडिल क्लास के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो रहा है। फिर वो देखती है कि अडानी एयरपोर्ट्स का फोकस सिर्फ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस पे नहीं बल्कि रिटेल, फूड एंड बेवरेज, लॉन्च और एडवर्टाइजिंग पे भी है। उससे पता चलता है कि कुछ ग्लोबल एयरपोर्ट्स नॉन एरो रेवेन्यू से कभी कभी अपने रेवेन्यू का 50% से ज्यादा रेवेन्यू सिर्फ नॉन एरो रेवेन्यू से जनरेट कर लेती है। प्रिया को समझ में आता है कि एयरपोर्ट एक इंफ्रा रिटेल का कॉम्बो बिजनेस है जहां पे पैसेंजर एक पोटेंशियल कस्टमर है। लेकिन पिक्चर इतना सिंपल भी नहीं है जितना दिख रहा है। कंसेशन फीस होती है जो कि ऑपरेटर्स को गवर्नमेंट को पे करनी होती है। हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स लगता है जो कि रनवे, टर्मिनल अपग्रेड्स, सिक्योरिटी सिस्टम और एटसेट्रा में लगाया जाता है। रेगुलेटरी रिस्क भी होता है और डेट लेवल हाई हो सकता है। यहाँ पर प्रिया एक स्मार्ट स्टेप लेती है कि वो सिर्फ दिरमरस साइड ही नहीं देखती बल्कि जो रिस्की फैक्टर होते हैं उसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेती है। जैसे कि अगर ट्रैफिक ग्रोथ शुरू हो गया तो, अगर रेगुलेशन चेंज हो गया तो चार्जेस भी चेंज हो सकती है, और अडानी ग्रुप का ओवरऑल डेट लेवल क्या है। यह सब देखकर उसे एक बैलेंस्ड व्यू मिलता है और यही तुम्हारा भी सॉल्यूशन है। किसी भी आईपीओ से पहले सिर्फ उसका ब्रांड नेम ही मत देखो बल्कि बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मिक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिस्क, डेट और रेगुलेशन, इन सबको बेसिक लेवल पर समझने की कोशिश करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। अब आते हैं उस क्लाइमेक्स पे जिसके लिए तुम वेट कर रहे थे। AAHL यानी अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड के बिजनेस मॉडल का कोर इनसाइट। ट्विस्ट यह है कि एयरपोर्ट बिजनेस में सबसे बड़ा गेम ट्रैफिक का नहीं होता है बल्कि पर पैसेंजर से कितना पैसा निकाल सकते हो एथिकली और कमर्शियली, इस पर निर्भर करता है। अगर एक एयरपोर्ट सिर्फ चार्जेस से अर्न करे तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर वो हर पैसेंजर को एक कस्टमर की तरह ट्रीट करे तो स्ट्रॉन्ग रिटेल पार्टनरशिप्स, प्रीमियम लॉन्च, पार्किंग, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और डिजिटल सर्विसेज, तो फिर हर पैसेंजर से एक मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हैं। अडानी एयरपोर्ट्स जैसे प्लेयर्स इसी मॉडल को फॉलो करते हैं। वो एयरपोर्ट को एक कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। यही हिडन पार्ट होता है जो कि एक नॉर्मल ट्रेवलर को दिखाई नहीं देता है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एक एयरपोर्ट बिजनेस के लिए। यहाँ आप एक पावरफुल रियलाइजेशन पे आते हो कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन को चेस करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी का इकोनॉमिक इंजन क्या है। अगर आपने यह माइंडसेट डेवलप कर लिया तो आईपीओ चाहे अडानी का हो या किसी अदर कंपनी का, आप हमेशा ज्यादा इन्फॉर्म्ड, मैच्योर और लॉन्ग टर्म सोच वाले इन्वेस्टर बन सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि अडानी एयरपोर्ट जैसे बिजनेस का मॉडल सिर्फ फ्लाइट तक लिमिटेड नहीं होता है बल्कि पूरा इकोसिस्टम रिटेल, फूड एंड बेवरेज, एडवर्टाइजिंग, रियल एस्टेट और पार्किंग से मिलकर बनता है। इस वीडियो में हमने समझा कि एरो और नॉन एरो रेवेन्यू क्या होता है, पीपीपी मॉडल और कंसेशन एग्रीमेंट का होल क्या होता है, ट्रैफिक ग्रोथ के साथ नॉन एरो ऑप्टिमाइजेशन का पावर क्या होता है, और साथ में रिस्क, डेट, रेगुलेशन, कैपेक्स और ट्रैफिक स्लोडाउन को भी देखा। सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग यह है कि आईपीओ का नाम कुछ भी हो, पहले बिजनेस मॉडल देखो और फिर उसके नंबर्स देखो। यह वीडियो आपको कोई बाय या सेल सजेशन नहीं दे रहा है, लेकिन आपके सोच को अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको यह ब्रेकडाउन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में हमें बताओ कि एयरपोर्ट बिजनेस का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। और अगर आप चाहते हो कि हम किसी दूसरे बिजनेस ग्रुप का आईपीओ या बिजनेस मॉडल को भी इसी स्टाइल में डिकोड करें तो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि आरएस फिल्म माइंड के फ्यूचर वीडियो को आप मिस ना करो, जहां हम बिजनेस, फाइनेंस, स्टार्टअप, कॉमर्स और मनी माइंडसेट को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करते हैं। और हाँ, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में क्विक लर्निंग चाहते हो तो हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक रील्स भी चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोच को अपग्रेड करो और अपने डिसीजन को स्मार्ट बनाओ। वॉच, लर्न एंड ग्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।